आप लोगों ने जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट किया है वो किया है कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई कहे कि क्यों खरीदारी करनी है, तो आपने कहा कि पहले मैंने ही आपको कहा कि आप पहले पूछिए कि खरीदारी करने का कारण क्या है, कि कोई स्टॉक बाई करना है तो बाई करने के पीछे रीज़न क्या है। तो मैंने आपको आफ्टरनून सेशन जो दोपहर में मैंने सेशन किया आपका यूट्यूब पर, उसमें मैंने, आप सभी लोग जाकर देख लीजिए। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप ओपन करेंगे तो आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया विप्रो और हैप्पीएस्ट माइंड में बाइंग करनी है, और मैंने बताया मिनिमम टारगेट डबल है, ठीक है। तो आज जो आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेरी की वो यही थी कि आप भी बता दीजिए कि अगर खरीदारी कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। चलिए मैं आपको विप्रो और हैप्पीएस्ट माइंड दोनों के चार्ट्स का एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। और देखिए ये मात्र एक चार्ट नहीं समझिएगा, ऐसे ही प्राइस एक्शन पे आईएक्स भी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। और ऐसे प्राइस एक्शन पे बहुत सारे चार्ट्स आपको मिलेंगे। हमारे ट्रेडर्स ऐसे प्राइस एक्शन पे मल्टी बैगर स्टॉक्स फाइंड आउट करते हैं और उनकी बाइंग करते हैं। तो एक चार्ट को समझ लीजिए, और एक चार्ट की अगर बाइंग जिस तरीके से हो रही है, खरीदारी जिस तरीके से चल रही है, अगर आप उस बाइंग प्रोसेस को समझ गए तो फिर दोबारा कोई तकलीफ नहीं आनी है, समझिए। तो देखिए अभी तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मैंने आपको क्लैरिटी से बताया अभी हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज में है, अभी हम लोग एक कंसोलिडेशन फेज में है, जिससे निकल जाएंगे, जाहिर सी बात है। कैसे पता लगता है अच्छा ऐसा, तो देखिए फिबोनाची को लगाइए, हाई टू लो मार्क कर लीजिए, हाई टू लो मार्क कर लीजिए। एक मैं आपको और टूल बताऊंगा, बॉलिंजर बैंड मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। बॉलिंजर बैंड के मैंने कहा आपको हिडन जेम बताने कि कैसे आप ऐसा ट्रेड बॉलिंजर बैंड पे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक में जहां पर एसएल की संभावना ना के बराबर हो। तो बैंक निफ्टी उनमें से एक है। अभी के सेशन में मैं आपको क्लैरिटी से कहता हूं, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी में मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ ये जो लो लग गए हैं 47,000 के, ये ब्रेकडाउन नहीं होंगे और प्राइस इसके पहले पहले हाई ब्रेक करेगा, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि देखिए ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये वीकली क्लोजिंग पे कह रहा हूँ। अच्छा, वीकली क्लोजिंग का मतलब क्या है ये समझिए पहले। वीकली क्लोजिंग कह रहा हूं इसका मतलब है कि फ्राइडे को जब बाजार क्लोज करेगा तो कभी भी 47,000 के नीचे की क्लोजिंग नहीं मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि मंडे को प्राइस 47,000 को ब्रेक डाउन करे, ट्यूसडे को नीचे आए, 46,500 तक आ जाए, 400 तक आ जाए, लेकिन फ्राइडे की क्लोजिंग कभी भी बिलो 47,000 आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरा कहना है और इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ, देखिए बॉलिंजर बैंड का एक रूल है सर, समझिए। बॉलिंजर बैंड में 3 विड्स होती, मैंने आपको पहले समझाया, अगर आपको वीडियो नहीं मिलता है तो मैंने आपको बताया। आज ही हम लोग शुरुआत कर रहे थे, कल के सेशन में आपकी फर्स्ट क्लास होगी, जो भी हम लोग ऑप्शन सेलिंग और हैजिंग सीखते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप लोग अगर इनरोलमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ पे सीख सकते हैं, वहीं पे हम लोग बॉलिंजर बैंड को भी डिस्कस करते हैं। उसके रिगार्डिंग आपको डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगी, वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट ज्वाइन और इनरोल प्रोसेस जो भी है उसकी जानकारी ले सकते हैं, फिर आप ज्वाइन कीजिए। और हमारे ट्रेडर्स के रिजल्ट देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे आपको वहाँ पर हमारे ट्रेडर्स के जो नए आए हैं, पहले से ट्रेड कर रहे हैं, सभी के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने आपको बताया बॉलिंजर बैंड में 3 विड्थ होती हैं। इसका वीडियो मैंने दोपहर के सेशन में दिया, एक सेशन 2 सेशन पहले भी मैंने एक वीडियो बॉलिंजर बैंड पे बनाया, उसको आप देखिएगा तो बहुत सारे बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं बॉलिंजर बैंड के आपके हिडन जेम में से पहला जेम आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला तरीका देखिए, बॉलिंजर बैंड की अपर, मिडिल और लोअर विड्थ में जब भी प्राइस लोअर विड्थ की तरफ आए और एक बार नीचे कैंडल लाकर दोबारा इस विड्थ के अंदर आ जाए तो ये ट्रेड द ट्रैप कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, ट्रेड द ट्रैप कॉन्सेप्ट का मतलब समझिए क्या होता है। मैंने ट्रेड द ट्रैप का आपको रेजिस्टेंस से बनाया कि पिछली बार प्राइस जहां से गिरा दोबारा अगर वहीं पहुंचा और उसका अचानक से ब्रेकआउट कर रहा है, कोई कंसोलिडेशन के बिना, कोई रिट्रेसमेंट के बिना, और दोबारा लौट कर इसी जोन में आ गया जहां पर सेलर का प्राइस, मान लेते हैं 100 से गिरकर कोई प्राइस 80 आया था, ठीक है, और दोबारा से चलकर 100 को ब्रेकआउट करके 103 के हाई लगाए और दोबारा लौट के 100 के अंदर आ गया, तो 100 को जब निकला होगा प्राइस तो बहुत सारे बायर्स ने बाइंग प्लान की होगी ना। उनके स्टॉप लॉस एरिया बिलो द स्विंग लो, बिलो इस 100 के लेवल के नीचे दोबारा प्राइस लौट आए, तो ये सारे लेवल्स रहते हैं। वहां पर देखिए साइकोलॉजी को समझिए, एसएल हंटिंग हो गई, एसएल हंटिंग, ट्रेड द ट्रैप। अब ट्रैपिंग को ट्रेड करना है, हम लोगों ने लॉन्ग नहीं किया, क्यों, हमको पता है प्रीवियस रेजिस्टेंस ही अगला रेजिस्टेंस होता है। पिछली बार जहां से भाव गिरा अगर दोबारा वहीं पहुंचा तो वही अगला रेजिस्टेंस है, हम लोगों तो ये चीज सीख चुके हैं। तो अब आप लोग इस चीज को बहुत भली बात जानते हैं
कि यहाँ से पहला एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, दोबारा प्राइस को जाना चाहिए, इस तरीके से। अगर पहली बार में ब्रेकआउट करके अंदर आ रहा है, इसका मतलब है अब स्विंग हाई के ऊपर नहीं जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स की पोजीशन लेते हैं, ट्रेड द ट्रैप, कि ट्रैपिंग हो गई बायर्स की, उसको ट्रेड कर रहे हैं, ये हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, अच्छा, इतने सारे वीडियोस के जो भी मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी लर्निंग्स मैं आपको दे चुका हूँ, इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आप चैनल को ओपन कीजिए, सारे वीडियोस आपको उपलब्ध है। ठीक है, एक एक करके देखिए, आराम से सुकून से देखिए, समय लीजिए, आसानी से चीज़ों को शुरुआत कीजिए और आखिरी तक देखिए। हर एक सेशन को आपको इतने इन डेप्थ प्राइजेक्शन के नॉलेज मिलेंगे जो आपने कभी ना सीखे होंगे, ना कभी सोचे होंगे। ठीक है, हमारे ट्रेडर्स डेली प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं। बस हैजिंग एक अलग तरीका, हैजिंग सीखना है तो क्लास में आ जाइए। क्लासेस में डेली 1 घंटे का सेशन लेता हूँ, 3 4 5 महीने तक पढ़ाता हूँ लगातार। ठीक है, और जो भी क्लास में सिखाता हूँ उस पर ट्रेड्स भी कराता हूँ। तो एक ट्रेड द ट्रैप का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि बॉलिंजर बैंड का जब लोअर विड्थ ब्रेक डाउन होता है तो प्राइस डाउनफॉल में चला जाता है। ये बॉलिंजर बैंड तेजी से नीचे की तरफ घूमता है और इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन अच्छा, बॉलिंजर बैंड की 3 विड्थ है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बहुत ध्यान से एक एक लाइन को सुनिएगा। मैं कहता हूं बॉलिंजर बैंड का अपर विड्थ अगर ब्रेक हो तो जिस कैंडल से ब्रेक हुआ अगर उसके हाई निकल गए तो आपको एक नया हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से बॉलिंजर बैंड का लो ब्रेक हो, लोअर विड्थ निचले स्तर की लाइन ब्रेक डाउन हो और फिर उसके लो निकल जाए तो एक नया लो देखने को मिलेगा। लेकिन क्या हो अगर बॉलिंजर बैंड का लो ब्रेक हो लेकिन उस ब्रेकडाउन का वैलिडेशन ना हो। वैलिडेशन मतलब कि और शॉर्ट सेलिंग उसके बाद ना हो पाए और प्राइस दोबारा लौटकर एक क्लोज दोबारा अंदर बॉलिंजर बैंड के ही कर दे। ऐसी कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, यहां पर सेलर्स ट्रैप हो गए। बात क्लियर हो रही है, ट्रेड द ट्रैप को यहां ट्रेड कीजिए, एसएल स्विंग लो, अब प्राइस को ऊपर जाने दीजिए। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 20 मूविंग एवरेज तक नहीं जाता है, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करने के बाद फिर हाई लगाता है और इसको भी ब्रेक कर देता है कभी कभी। तो ये एक बॉलिंजर बैंड की ट्रैपिंग मार्केट में सबसे बड़ी ट्रैपिंग मानी जाती है। बॉलिंजर बैंड की ट्रैपिंग बाजार में सबसे बड़ी ट्रैपिंग मानी जाती है। अब जरा बैंक निफ्टी के प्राइजेक्शन को देखिए, आइए देखिए। जितने कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले से बता रखे उनको मैं थोड़ा तेजी से स्किप करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ जल्दबाजी में, और बाकी कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे बताता हूँ। ठीक है, देखिए क्या हुआ है। प्राइस ने ब्रेकडाउन किया बॉलिंजर बैंड के नीचे, लोअर विड्थ, ये 3 लाइन होती हैं 1 2 3, तो लोअर विड्थ को ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद प्राइस नीचे आने की कोशिश किया लेकिन इस जोन के नीचे की एक भी क्लोजिंग देखने को नहीं मिलती, तो प्राइस अंदर आके बॉलिंजर बैंड के क्लोज किया। क्लोज करने के बाद अब देखिए बॉलिंजर बैंड के ये मीडियन क्या है, 20 का मूविंग एवरेज है ना, लास्ट 20 कैंडल्स का औसत। 3 घंटे का एक कैंडल है तो लास्ट 3 घंटे की 20 कैंडल बनी, तो लगभग 60 घंटे बाजार ट्रेड किया। एक दिन में 6 घंटे बाजार ट्रेड करता है, तो पिछले 10 दिन के एवरेज प्राइस के ऊपर बैंक निफ्टी आ गया है। ठीक है, ये ऐसी ट्रैपिंग थी कि अब प्राइस दोबारा लौटकर इस जोन के नीचे 47,000 के नीचे नहीं आएगा। तो आपको अब मैंने क्लैरिटी कर दी कि मैंने क्यों कहा 47,000 के नीचे प्राइस नहीं आएगा। ऐसा जब भी आपको देखने को मिलेगा तो मोमेंटम मिलेगा। एक बार की बात नहीं कर रहा हूं, देखिए अपर विड्थ ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद प्राइस दोबारा लौट के इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं किया, अंदर ही आ गया। तो देखिए टारगेट कहां तक मिला है, ये हाई है 48,600 और ये लो है 47,400। देखिए इस तरीके से जब आप ट्रेड करना सीखेंगे, बात को समझिए, जब इस तरीके के मोमेंटम को ट्रेड करना, मैं जितनी बार आपको ऐसे प्राइस एक्शन दिखाऊंगा आपको लगेगा कि ये तो मिरेकल की तरह काम करता है। देखिए प्राइस डाउनफॉल कर रहा है, गिरावट कर रहा है। यहाँ पर देखिए प्राइस ने एक लोअर लोस की क्लोजिंग की, अगली कैंडल अंदर आ गई, स्विंग लो के स्टॉप लॉस डालिए, लॉन्ग कर दीजिए, अब प्राइस लौट कर नहीं आएगा। दोबारा देखिए प्राइस हाई की तरफ गया, हाई में एक कैंडल ऊपर क्लोज किया, दोबारा इस स्विंग हाई के ऊपर नहीं गया, शॉर्ट कर दीजिए इसी हाई से। जब भी इसके लो ब्रेक हो गए, दोबारा बॉलिंजर बैंड के अंदर बेसिकली प्राइस आ जाए तो शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं उस तरीके के कॉन्सेप्ट सर मैं नहीं समझता हूँ। 2 बातें मेरी समझिए, बहुत मैं जिम्मेदारी से कोई बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं रखता। पहला वो कि वेबिनार करना या फिर ये कहना कि 1-2 सेशंस में मैं 2-2 घंटे के सेशन करूँगा, आपको प्रॉफिटेबल बना दूंगा, ये कोई प्रैक्टिकल बात मेरे लिए है नहीं। मैं इसको किसी भी प्रैक्टिकल वे से नहीं लेता। क्यों? ट्रेडिंग में आप ऐसे समझिए कि जिस समय दमानी जी जो डीमार्ट के मालिक हैं इस समय, उन्होंने राकेश जी को, जो स्वर्गीय हो गए अब इस समय है नहीं हमारे बीच, उनका पोर्टफोलियो 40,000 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो आप लोग देखते हैं, तो उन्होंने जब उनको शिक्षा दी तो 3 से 4-5 साल वो उनके साथ रहे, किसी के छत्र छाया में रहे और फिर उनसे सीखा। ठीक है, और ऐसे ही विजय केडिया जी, उनके साथ वो भी थे।
तो जब आपकी लर्निंग किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर के साथ मिलकर होती है तब आप प्रॉफिटेबल होते हैं, उसके माइंड सेट से जुड़ने से होती है। इसीलिए मैं आपकी क्लासेस करता हूं 4-5 महीने तक। 2 दिन मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा सर, आप कुछ नहीं समझ पाइएगा कि आपने क्या ट्रेड करना है क्या नहीं करना है। समझ लीजिए इस बात को, ठीक है। मैं जब आपको चीज़ों को समझाऊंगा, सामने उसके ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जब मैं बाइंग कर रहा हूँ, शॉर्ट सेलिंग कर रहा हूँ, तब आप समझिएगा कि हाँ इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी आती है। और एक बार आपको डाउट हो सकता है लर्निंग पे, जब मैं बार बार इसी प्रोसेस को दोहराता हूँ, जो आपको सिखाता हूँ उसी पर ट्रेड एग्जीक्यूट कराता हूँ, फिर क्लास में सिखाता हूँ, फिर ट्रेड एग्जीक्यूट कराता हूँ, और बार बार इस तरीके के कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, प्रोसेस आगे बढ़ता रहता है, तब आप कहीं उस समझदारी से जुड़ पाते हैं कि बाजार किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं ये जो नया ट्रेंड है कि वेबिनार आप कर रहे हैं, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, और ना कोई ट्रेडर आज तक प्रॉफिटेबल हुआ है, ना कभी होगा। और हमारे बैचेस में आइए, आपको सारे ट्रेडर प्रॉफिटेबल दिखेंगे। जो नए हैं वो 3 से 4 महीने तब लगेंगे जब खुद की ट्रेडिंग से एबिलिटी रखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी लाएंगे, और जो पुराने हैं सभी के सभी प्रॉफिटेबल हैं। लिख कर देता हूँ इस बात को, बोल कर बताता हूँ कि हमारे ट्रेडर्स पूरी एक एक बैच प्रॉफिटेबल रहते हैं, कभी लॉसेज नहीं करते। हम लोग बेसिकली हेजिंग कर रहे हैं, हेजिंग में लॉस वैसे ही नहीं है, और उसके साथ प्राइस एक्शन के साथ हेज कर रहे हैं, तो कैसे लॉस ले सकते हैं? ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट सोचिए। यहां पर क्या लॉस आपको बाजार देगा, जब मैंने आपको पहले बता दिया यहां पर कोई आपकी ट्रैपिंग की संभावना ही नहीं है। यहां पर सोचिए, आप यहां पर शॉर्ट कर रहे हैं 44,000 पर, प्राइस कहां आ रहा है 43,400। सोचिए 600-700 पॉइंट्स के मोमेंटम है, आपके सामने सामने आकर निकल कर जा रहे हैं। ठीक है, जब इस तरीके की ट्रेडिंग एबिलिटी आप रखेंगे, तब आप कहीं सोचिए कि आप एक अच्छे ट्रेडर है। अब देखिए, प्राइस एक बार नीचे क्लोज किया, दोबारा अंदर आके क्लोज किया, अब आप प्राइस अपसाइड मोमेंटम के लिए देखिए। चलिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि बैंक निफ्टी अपसाइड मोमेंटम की तरफ जाएगा, और निफ्टी तो एक अपसाइड मोमेंटम की तरफ है ही। वो दोपहर का वीडियो आप लोग देखेंगे, क्लियरिटी हो जाएगी। चलिए विप्रो का चार्ट देखते हैं। विप्रो के चार्ट में बहुत जो सिंपल सिनेरियो है वो तो यही है, प्राइस को हटा दें, सिर्फ प्राइस एक्शन को देखें, बॉलिंजर बैंड को नहीं देखेंगे। एक इंस्टीट्यूशनल बाइंग का साइन है मंथली टाइम फ्रेम पर। इंस्टीट्यूशनल बाइंग क्या होती है कि एक रैली के बाद एक वन साइडेड 100 से कोई प्राइस 400 हो गया, ठीक है। अब यहां पर पहले हम लोग कभी भी चलते हुए प्राइस में 100 से 200 हो गया हो ना, कभी खरीदारी नहीं करते। कोई स्टॉक डबल हो गया, बाइंग नहीं करते। बाइंग कब करते हैं, जब वहां पर वो 200 से 400 4 गुना हो जाए, तब भी नहीं कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, जब एक बड़ा रिट्रेसमेंट मिलेगा, जो भी हाई लगे, 400 हाई लग गया, अब एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो जितने बीच में बायर्स बैठे थे जिन्होंने 350 पे खरीदा, 370, 360, 300 पे, वो सारे बायर्स अपनी कॉस्ट पे पोजीशन को काटेंगे या लॉस में काटेंगे। तो उससे क्या होगा, रिटेलर्स बाहर हो गए, छोटे खरीदार बाहर हो गए। अच्छा, छोटे खरीदारी खराब खरीदार कह जाते हैं, बैड मनी कहते हैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में। स्मार्ट मनी वो है जो खरीदारी के बाद अपनी पोजीशंस को, अगर फंडामेंटल स्ट्रांग हो इस प्राइस के, तो शॉर्ट सेलिंग नहीं करता, उसको बेचता नहीं है, उसको होल्ड रखता है और एवरेज करता है। तो एक रैली के बाद इंस्टीट्यूशंस अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, दोबारा प्राइस 200 या 250 के पास आके कंसोलिडेट करके रेंज से निकले, तो दोबारा इंस्टीट्यूशनल ने मतलब अपनी पिछली बाइंग 100 रुपए पर की और दूसरी 200 पे, अब दोबारा प्राइस ये हाई ब्रेक करने जा रहा है। बात क्लियर हो गई? इस तरीके के मोमेंटम को जब आप ट्रेड करना सीखेंगे, तब आप कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। ये क्या है, ये रिटेलर्स एग्जिट वेव है। ये जो प्राइस डाउनफॉल किया, ये रिटेलर्स को निकालने के लिए किया गया। रिटेलर्स ने अपनी क्वांटिटी बेची, वो खरीद किसने ली, दोबारा इंस्टीट्यूशंस, एफआईआई डीआई दोबारा खरीदारी करके ले गए। हालांकि अभी के बाजार में सिर्फ एफआईआई बिकवाली करता है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हमारे खरीदारी करते हैं, ठीक है। आप डेली का डेटा उठाइएगा तो इसी तरीके का डेटा दिखेगा, ठीक है। अपने बाजार में एफआईआई के लिए नैक्ड शॉर्ट सेलिंग बैन कर दी गई, हेज कीजिएगा तो ही शॉर्ट सेलिंग कर पाइएगा, उसके अलावा कोई आपके पास विकल्प रह नहीं गया। उसके पीछे बहुत मूलभूत कारण हैं, क्लासेस में हम उनको डिस्कस करते हैं क्यों ऐसा किया गया। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पे विप्रो का प्राइस लगाता हूँ, ठीक है, और अब आके विप्रो के इस प्राइस एक्शन को देखिए। ये मोमेंटम की बस शुरुआत भर है। अच्छा, यही जस्ट प्राइस एक्शन मैं आपको बताऊं, आपके बीच इसी तरह के, मैंने एक सेशन की बात है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से देखिए क्या हुआ, पहले एक रैली आई, रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, 700 का 750 का भाव दोबारा 400 आ गया, आधा हो गया ना, आधा हो गया। अब दोबारा इतने महीने तक प्राइस रुका है और फिर हाई ब्रेक कर रहा है, तो अब मोमेंटम में जाएगा। अच्छा, ब्रेकआउट थ्योरी को समझिए जरा यहाँ पे। देखिए, मैं बहुत रफली एनालिसिस करता हूँ, उस तरीके से नहीं करता हूँ कि आपको लगे, है ना। जब सीखने का समय आएगा तो क्लासेस में आइए, वहाँ मैं बहुत डिटेल में चीज़ों को, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। और यहाँ पे वो चीज़ें हैं कि जो आप जिनसे कनेक्टिविटी रखेंगे, चीज़ों को एक बार ग्रैब कर लिया तो दोबारा सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। देखिए यहाँ पर हुआ क्या है,
ऐसा चार्ट पीसी ज्वेलर्स का और था। मैं आपको बताऊं, मैंने 2 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर और मैंने पीसी ज्वेलर्स का एक तरीका बताया खरीदारी का। 40-42 के आसपास का भाव था वो, और वहाँ से मैंने कहा कि ये प्राइस अब यहाँ से 30-40% का मोमेंटम देने को तैयार है। तो मैंने बताया बुल मार्केट करेक्शंस आर फास्ट एंड फ्यूरियस, कि जो प्राइस तेज़ी से चल रहा हो उसके करेक्शन भी तेज़ होते हैं, गिरावट डाउनफॉल भी उसमें तेज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ज़रा अब छोटे टाइम फ्रेम पर आइए, क्या हुआ बताइए। प्राइस ने हाई लगाए 484 के और फिर लो लगा दिए 446 के, 10% का एक डाउनफॉल। अच्छा, पूरे मोमेंटम को कवर करने में प्राइस को कितना समय लगा? मात्र 1 सेशन या 2 सेशन, है ना। तो ये रीटेस्ट कहते हैं इस वैल्यू को। इसको टाइम विद प्राइस से भी समझते हैं। टाइम विद प्राइस का कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए कि आपको टाइम विद प्राइस सीखना है, आप सीखना चाहते हैं। और अगर वहाँ नहीं करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में जाकर देखिए, वहाँ पर डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे आप अपना मैसेज डाल दीजिए। जितनी ज़्यादा क्वेरीज टाइम विद प्राइस की आएंगी, नेक्स्ट वीडियो में टाइम विद प्राइस पे रखूँगा। ठीक है, चलिए। तो ये टाइम विद प्राइस का एक प्रोसेस था। तो प्राइस ने रिकवरी की और दोबारा हाई की तरफ आ गया। ऐसा ही चार्ट आपको बिल्कुल हूबहू पीसी ज्वेलर्स का, उन सज्जन ने कहा मैंने खरीदारी की और प्राइस गिर गया पीसी ज्वेलर 10%। मैंने उनसे कहा कि आप खरीदारी करते रहिए, अगर आपने मेरे कहने पे की है, मेरी जिम्मेदारी पे, तो जितनी बाइंग करेंगे, अगर 1 पैसे का लॉस गया तो मैं अपनी पॉकेट से आपके लॉसेस को फिल करूंगा, कोई किसी का रिस्क नहीं देता हूँ। देखिए, तो पीसी ज्वेलर्स की जब उन्होंने बाइंग की तो मैं उनको खरीदारी करा रहा था 40-42 के प्राइस पे। अब देखिए पीसी ज्वेलर्स कहाँ के हाई बना के रहा है, 64-65 के। और देखिए सेम इसी तरह का प्राइस का एनालिसिस, देखिए वीकली टाइम फ्रेम दिखाओ, ये प्राइस ने 51-52 के हाई लगाए और 40 ये टच कर गया और उसके बाद दोबारा से हाई लगा दिए 65 के। अब इन चीज़ों को जब आप समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि हमारे ट्रेडर्स एक महीने में 25%, 30% के प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं। जब आप वॉलेटाइल स्टॉक को सही स्थान पे, उसके सही प्राइस पे एग्जीक्यूशन करेंगे, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ, इक्विटी में ऑप्शन बाइंग की या ऑप्शन सेलिंग की तरीके के प्रॉफिट्स कैसे होते हैं। ठीक है, इक्विटी में बहुत बड़े प्रॉफिट्स होते हैं। मैंने आपको विप्रो बताया, विप्रो एक अच्छा स्टॉक है। अब आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो यहाँ पर आप बाइंग कीजिए। यहाँ पर बाइंग करने के बाद आप मुझसे पूछेंगे टारगेट क्या मिल रहा है, तो मैं कहूँगा नियर बाई लो कंसोलिडेशन के बाद जब भी हाई निकला है और रिटेस्ट के बाद प्राइस निकल रहा है, तो पहला टारगेट 600 और दूसरा 800। मैं कहता हूँ इस स्टॉक को बेचिएगा नहीं। मैं इस स्टॉक को आपको अपने पर्सनल एक एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि 1500 से पहले तो नहीं बेचूंगा। मैं खुद नहीं बेचूंगा, अब आपकी जिम्मेदारी है, आप कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। मैं 1500 जब तक ये हाई निकलने के बाद 750 के बाद प्राइस 1500 के हाई नहीं निकाल देगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक जनरल रूल है मार्केट में, 30 रुपए का स्टॉक अगर मोमेंटम में आया तो पहला टारगेट 60 होता है, दूसरा 90 या 100। ठीक है, इसी तरीके का कभी भी 500 के स्टॉक में जिसमें एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद 500 के नीचे के लो लगे हो, अगर 500 के ये स्टॉक जब 500 के ऊपर ट्रेड करेगा तो 3 गुना होगा। ये एक जनरल रूल है मार्केट का कि मल्टी बैगर स्टॉक्स को जब कोई भी प्राइस 1000 रुपए को ट्रेड करके गया हो, दोबारा 400, 450, 300 आ गया हो और दोबारा लौट के 500 को निकले, इस बार वो कितना हो जाएगा? 1500, 1600 हो जाएगा। ये मार्केट के जनरल रूल है, इसके लिए किसी प्राइजेक्शन की जरूरत नहीं होती। फंडामेंटल ट्रेडर्स इसको यूज करते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ऐसे ही बता दे रहा हूँ। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं सर जो पहले 60-70 गए हों, दोबारा 30 लौट कर आए हों, फिर 100 हो गए हों? तो पहला स्टॉक है पीएनबी। आइए चार्ट दिखा दूंगा आपको। दूसरा है आईडीएफसी फर्स्ट। एक नहीं, मैं 4 बता दूंगा, आप 4 बोलेंगे मैं 10 बता दूंगा। तीसरा है हुडको। ठीक है, हुडको को अगर देख पा रहे हैं तो चौथा है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो आप ऐसे कितने स्टॉक्स को अपने पास रखिएगा। हमारे बायर्स इस तरीके की बाइंग पहले कर लेते हैं। देखिए इस प्राइस ने क्या किया, हाई लगाए 62 के, फिर लो क्या लगाया, देखिए यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्लैरिटी से दिखता है। ये लो लग गए ना 44-45 के, अब दोबारा से प्राइस निकला तो 100 हो गया कि नहीं हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट का प्राइस देखिए, आइए। एक स्टॉक को देखने से काम नहीं चलेगा, मैं आपको एक नहीं 10 एग्जांपल दूंगा एक स्टॉक के। ठीक है, एक ही तरीके के प्राइजेक्शन के, और ये सारे प्राइजेक्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आइए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का प्राइजेक्शन देखिए, ये प्राइजेक्शन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का देखिए, 65 के लो हाई लगे, प्राइस ने लो क्या लगा दिया 30 का, अब कहाँ ट्रेड कर रहा है 90-100 पे। तो जो भी प्राइस 50-60 के ऊपर के ट्रेड कर रहा हो, 50 के ओवर ट्रेड कर रहा हो और दोबारा 30 से आके रिकवरी करे, 40 के ऊपर ट्रेड करने लगे, समझ लीजिए अब ये प्राइस 100 की तरफ ट्रेड करेगा। अच्छा, हुडको का प्राइजेक्शन देखिए, हुडको का प्राइजेक्शन देखिए, आइए देखिए। इंस्टीट्यूशन बाइंग को पहचानने का इससे बेहतर कोई तरीका बाजार में है नहीं और आपको देखने को भी नहीं।
57-58 के हाई लगे, प्राइस ने 30 किलो लगा दिए। जब दोबारा 40 को निकला है ये प्राइस, तो अब कहाँ 130 पे ट्रेड कर रहा है। आइए IRFC को देखिए। आप बोलेंगे और दिखा दूंगा, एक नहीं 5 और दिखा दूंगा। ऐसे स्टॉक्स तो मेरी जुबान पे रहते हैं सर, मेरी खरीदारी पड़ी हुई है इतने पैसों की, मैं ही खरीदारी कर रहा हूँ, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हेजिंग करता हूँ और हेजिंग के बाद ये करता हूँ। तो देखिए प्राइस ने यहाँ पर हाई लगाया, हाई लगाने के बाद नीचे आया और अब देखिए 120-30 पे ट्रेड कर रहा है। अच्छा, और देखना है, एक नहीं 4 स्टॉक और दिखा दूंगा। ठीक है, BRNL देखिए, भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड, BRNL। देखिए क्या हुआ है यहाँ पर स्टॉक्स में। देखिए 50 की हाई लगाकर दोबारा 28-29-30 की खरीदारी दे गया, अब दोबारा 67-68। ये 100 से पहले तो रुकना ही नहीं है। अभी आप देखेंगे इस महीने का मोमेंटम 50 से 64 है, इंट्राडे का इसका मोमेंटम देखिए। आइए देखिए, आप लोग कहते हैं सेटअप बताइए, सेटअप नहीं सीखना होता है सर, प्राइस के लॉजिकल थॉट्स को सीखिए, प्रैक्टिकल लैंग्वेज को सीखिए, प्राइस की कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर 50 के पास कंसोलिडेशन करके हाई लगा दिया सर 70 के आसपास का, अभी दोबारा निकलेगा तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप, अच्छा हैप्पीएस्ट माइंड आपके साथ रह गया, हैप्पीएस्ट माइंड को भी देख लेते। बिल्कुल सिंपल प्राइस एक्शन, जैसा कि आपको विप्रो का दिख रहा है वैसा ही हैप्पीएस्ट माइंड खरीदारी में है। अब 2 स्टॉक आपको खरीदने के लिए मैंने बोले थे। विप्रो का मैंने प्राइस आपको दिखा दिया कि एक बड़ी रैली के बाद दोबारा करेक्शन होके कंसोलिडेशन के बाद जब प्राइस उस जोन को निकलता है तो दोबारा मल्टीबैगर साबित होता है। हैप्पीएस्ट माइंड को देखिए मंथली टाइम फ्रेम पर, कोई एक भी तब्दीली प्राइस एक्शन में देख रहे, एक बड़ी रैली 1600 से दोबारा लो लग गए 700 के आसपास के, 780 के आसपास के, अब हम लोग 925 के आसपास। हमारे ट्रेडर्स पहले से बाइंग कर रहे हैं 800 के आसपास से, आप खरीदारी कीजिए, हाई ब्रेक करा दूंगा सर, लिख कर लीजिए। ये डब्ल्यू फॉर्मेशन है, आप देखिए डब्ल्यू फॉर्मेशन इस तरीके से होता है कि लास्ट स्विंग लो को सिर्फ रखते हुए प्राइस जाकर इस डब्ल्यू के हाई ब्रेक कर दे। तो देखिए इस तरीके से प्राइस आया, ये हाई अभी लिख कर देता हूं, ब्रेक हो जाएंगे, मैं कराऊंगा सर आपके सामने, और ये हाई लग जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से बाई कीजिए। आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, आप कहीं किसी को SIP दे रहे हैं, किसी भी LIC की किस्त चला रहे हैं, पूरा वहां से पैसा विड्रॉल कीजिए, FD है तोड़ दीजिए और विप्रो और हैप्पीएस्ट माइंड को बाई कीजिए। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपकी FD को तोड़ने की बात कर रहा हूँ, मतलब आपकी लाइफ लॉन्ग सेविंग्स को निकालने की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो जब ये बात मैं कह रहा हूँ तो समझिए इस बात की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, तो जब मैं हैप्पीएस्ट माइंड और विप्रो को बाई करने के लिए बोल रहा हूं तो मैं जानता हूं मोर देन FD से 5 से 6 गुना ज्यादा रिटर्न आपको ये स्टॉक्स देकर जाएंगे। तो ऐसी खरीदारी कीजिए। क्यों ऐसी जगह आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा रखें जिसका CAGR 11-12% है। ठीक है, तो जो भी कह रहा हूं उनको बहुत रियलिटी से खरीदारी कीजिए और जब उसके रिजल्ट्स मिले तब आइए हमारे पास। ठीक है, और अगर आप अभी की क्लासेस को एनरोल करना चाहते हैं तो कल आपकी फर्स्ट क्लास में करूंगा, ऑप्शन सेलिंग हेजिंग बता रहा हूं वहां पर। ठीक है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद डिस्क्रिप्शन में डिटेल भी है, कॉन्टैक्ट डिटेल, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद आज के लिए।